और अब बात करते हैं यूपी की राजनीति की। भतीजे अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव के साथ समझौता तो कर लिया, लेकिन अब भी गठबंधन की गुत्थी सुलझी नहीं है। सवाल है कि पेच कहां अटका है, देखिए रिपोर्ट। अखिलेश यात्रा पर निकले हैं, लेकिन उनके रथ पर चाचा शिवपाल यादव नहीं है। ये सवाल बार बार अखिलेश यादव से पूछा जा रहा है। तय ये है कि क्षेत्रीय दल सबको साथ लाया जाए और क्षेत्रीय दल अपना अपना कार्यक्रम भी करेंगे और समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों के साथ भी उनके कार्यक्रम होंगे। जैसी परिस्थितियां होंगी बहुत जल्दी आप हर क्षेत्रीय दल का और समाजवादी पार्टी का जगह जगह उनके क्षेत्र में जहां क्षेत्रीय दल खुद ताकतवर हैं वहां कार्यक्रम आप देखेंगे। सभाओं में अखिलेश शिवपाल के पोस्टर लगे, लेकिन दोनों एक मंच पर नजर नहीं आए। इस पर भी अखिलेश सफाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी और उनकी पार्टी का गठबंधन हुआ है। अभी कोई कार्यक्रम ऐसा तय नहीं हुआ कि दोनों मिलकर के करें। भविष्य में दोनों मिलकर के अपनी अपनी जगह जहां जो गठबंधन की हमारी क्षेत्रीय पार्टी है उसके कार्यक्रम में शामिल होंगे। अखिलेश चाहे जो दावा करे, पर सच ये है कि यूपी में चाचा भतीजे ने हाथ तो मिला लिए हैं, लेकिन अब तक दिल नहीं मिले हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से एसपी का मामला अटका है सीटों के बंटवारे पर। चाचा शिवपाल यादव ने समर्थकों की लंबी लिस्ट अखिलेश को दी है। अखिलेश 3-4 सदस्य से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। अखिलेश भाई अंकुर यादव को भी टिकट देने को तैयार नहीं है। अखिलेश की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार बनने पर अंकुर और शिवपाल समर्थकों को एडजस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक शिवपाल सीटों की मांग पर अटके हुए हैं। अखिलेश शिवपाल की ताकत जानते हैं। शिवपाल को किनारे करने से यादव वोट बैंक में दरार आ सकती है। शिवपाल के अलग रहने से कन्नौज, फिरोजाबाद और बदायूं जैसे सीटों से एसपी हार गई थी, लेकिन इसके बाद भी अखिलेश शिवपाल को एसपी में लाना नहीं चाहते। इसकी वजह है वहीं शिवपाल की जातिवादी और माफिया संरक्षक की छवि से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए शिवपाल का आशीर्वाद तो चाहते हैं, लेकिन दूरी बनाने में अखिलेश भलाई समझ रहे हैं। देखिए, बात समाजवादी पार्टी की हो रही है तो समाजवादी पार्टी के ही उन नेताओं की बात कर लेते हैं जिनके ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है, जिसकी टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा था कि ये चुनावी छापा है, लेकिन अब आयकर विभाग ने जो जानकारी दी है उससे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं यूपी चुनाव में काले धन का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी वही तरीके अपना रही है जिसमें केंद्रीय जो एजेंसीज हैं उनसे कैसे डराया धमकाया जाए। अपने करीबियों पर जिस छापेमारी को अखिलेश यादव चुनावी बता रहे थे, आयकर विभाग ने उसका पूरा खाका पेश कर दिया है। इनकम टैक्स की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक 18 दिसंबर को लखनऊ, मैनपुरी, मऊ, कोलकाता, बेंगलुरु और एनसीआर में 30 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें सिविल कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और एजुकेशन संस्थान चलाने वाले कई लोगों के घर और दफ्तर शामिल थे। कोलकाता के एक एंट्री ऑपरेटर के यहाँ भी छापेमारी की गई थी। बता दें कि आयकर विभाग ने 18 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, अखिलेश के ओएसडी रहे नीटू यादव और करीबी राहुल भसीन समेत तमाम जगहों पर बेनामी संपत्ति और शेल कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी के आरोप पर छापेमारी की थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने इसे सरकार की बदले की कार्रवाई बताया था। पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी ने तिनका। मैंने कहा क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। छापेमारी में इनकम टैक्स की टीम ने तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज, हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डेटा जब्त किया था।
इन दस्तावेजों से टैक्स चोरी के तमाम सबूत मिले हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन में शामिल आरोपी बोगस खर्चे दिखाकर करोड़ों रुपए के खर्चे दिखा रहे थे। आरोपियों के पास से ब्लैंक बिल बुक, स्टैम्प्स, बोगस सप्लायर्स के साइन किए हुए चेकबुक मिले। सभी को जब्त किया गया है। आयकर विभाग के मुताबिक एक कंपनी से 86 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगा है। इसके अलावा एक शख्स ने कबूल किया है कि उसकी अघोषित आय 68 करोड़ रुपए है और अब टैक्स देने की बात कह रहा है। पिछले कुछ सालों में कमाए गए 150 करोड़ रुपए की आय को घोषित नहीं किया गया था और करीब 12 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का पता लगा है, जिसे आरोपी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके अलावा एक और शख्स की शेल कंपनियों में 11 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट और बेनामी संपत्तियों में 3.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सामने आई है। यही नहीं, आयकर विभाग को छापेमारी में कोलकाता के एक एंटी ऑपरेटर और बेंगलुरु के एक ट्रस्ट में भी करोड़ों की हेराफेरी का पता चला, जिसकी जांच जारी है। देखिए, चुनावों के ऐलान से पहले ही उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है। रैलियों और यात्राओं की लाइन लगी हुई है। ऐसे में रात में भी जनसभाएं हो रही हैं। होड़ ऐसी है कि ठंड के मौसम में अंधेरे में भी रैलियां हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। एक से बढ़कर एक दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। रैली, रथ और पद यात्राओं से प्रचार हो रहा है। इसी चुनावी आपाधापी में एक रैली ऐसी भी देखने को मिली, जहां दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड और घुप अंधेरे में अखिलेश यादव ने मोबाइल की रोशनी में जनसभा की। दरअसल मंगलवार को अखिलेश यादव की रैली एटा में थी, लेकिन अखिलेश यादव के पहुंचने में देरी होने के कारण अंधेरा हो गया और अखिलेश यादव ने अंधेरे में ही अपना भाषण देना शुरू किया। ऐसे में लोगों से फोन की लाइट ऑन करवाई गई। समर्थकों ने फोन की लाइट्स जलाकर अखिलेश यादव का स्वागत किया। अखिलेश की जनसभा में चारों ओर जुगनू की तरह लाइट्स अपनी रोशनी बिखेरते नजर आए और कुछ इस तरह चुनावी सभा पूरी हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।